मुस्कुराते हो, जब दुश्मन भी गले लगाते हो, जब कहीं किसी से वैर ना हो, सब अपने हो कोई गैर ना हो, अपनत्व की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप सब देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे और परिवार के साथ दिवाली का ये त्योहार जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप ये त्योहार मना रहे हैं, जब आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना है अपने उन जवानों को। सबसे पहले हमारे जो जवान सरहद पर हैं, उन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब सुरक्षित हैं और अपने घर पर अपने परिवार के साथ त्योहार मना पा रहे हैं। और दूसरे हमारे जवान, पुलिस के जवान, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सब अपने लिए तालियां बजा दो, जितना अच्छा आप लोग काम करते हो, क्योंकि आप सबकी वजह से आज घर पे जो लोग बैठे हैं त्योहार मना रहे हैं, वो सब आपके ऊपर भरोसा करके त्योहार मना रहे हैं। और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के थाने में। यहाँ पर हम सब के साथ में पुलिस के जवान मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अमूमन हम देखते हैं ऑफिस में लोग होते हैं, पहले से छुट्टियां अप्लाई कर देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, परिवार के साथ बैठकर त्योहार मनाते हैं। हम अगर मीडिया वालों की भी बात करें, हालांकि होता ही है कि मीडिया वाले भी न्यूज वगैरह देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर पूरे दिन की छुट्टी नाम ले तो पहले टाइम से पहले घर चले जाएंगे ताकि दिवाली घर के साथ मना ले। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे ये जवान हैं, इनके ऊपर उस दिन एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। जब हम त्योहार मनाते हैं तो ये ड्यूटी करते हैं, और ना सिर्फ ड्यूटी करते हैं बल्कि एक्स्ट्रा आवर्स अपने देते हैं। सुबह से शाम तक लगातार हम सब की रक्षा में तैनात होते हैं। सबसे पहले एसएचओ देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी। धन्यवाद आपका भी, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये विचार लेके आए कि आप पुलिस के साथ दिवाली मनाएं, जो कि बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम यहाँ जो हमारा परिवार है, यहाँ थाने में भी परिवार है, तो घर पर भी जो है वही परिवार है। ये हमारा अपना परिवार है। हम यहाँ पर दिवाली इकट्ठे मनाते हैं, दिवाली के आसपास दिवाली वाले दिन भी। और क्योंकि लोगों को सुरक्षित दिवाली हमने इंश्योर करनी है, इसलिए हम यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हमारा स्टाफ भी रहता है ताकि लोगों को सुरक्षित दिवाली मने, वही हमारा ध्येय है। आपने कहा कि लोगों की सुरक्षित दिवाली बने, यही आपकी कोशिश रहती है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी दिवाली की हम बात करें, एक दिया आप दिवाली पर जरूर जला दें। एक दिया हमारे जवानों के लिए मैं चाहूंगी हम सब जलाएं। एक हमारे जो सरहद पर जवान हैं उनके लिए, और एक हमारे ये जो जवान हैं इन सब के लिए एक दिया जरूर हम अपने घरों पर जलाएं। सर, आपने कहा कि दिवाली जो है वो मनाते हैं आप, हालांकि थाने में तो दिवाली नहीं बनती होगी। नहीं, थाने में क्यों नहीं बनती? थाने में हम चाहे थोड़े समय के लिए इकट्ठे हों, हम इकट्ठे होते हैं, चाहे सारे इकट्ठे ना हो। जो थाने में हाजिर हैं, हम इकट्ठे होकर, थाना भी हमारा घर है, तो इसको हम सजाते हैं। और दिवाली यहाँ भी अपना जैसे दिया जला के एक शगन करना है, तो दिवाली का शगन हम यहाँ भी करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है कि अगर यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं त्योहार। लेकिन क्या होता है कि अभी हम सब जितने हमारे व्यूअर्स हैं सब घर पे बैठे हैं, त्योहार मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है, तो यहाँ पे सब लोग ऑब्वियसली अपना घर परिवार छोड़कर आए। सबको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी है आपके पास। हाँ, तो मोटिवेट तो सब है ही हैं, क्योंकि सब काफ़ी समय सबको हो गया नौकरी करते हुए, और सबको पता है दिवाली हमारी तभी अच्छी मनती है ताकि जब लोगों की दिवाली ठीक रहे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो लोगों को जो खुशी उसमें मिलती है कि पुलिस हमारे लिए खड़ी है, तो लोग हमको कई बार कम्प्लीमेंट करके जाते हैं, ठीक है जी, हाँ देखो जी आपकी वजह से हमारी दिवाली अच्छी मन रही है, आपने अच्छी ड्यूटी करी है। हमारे लिए ये कम्प्लीमेंट बहुत ही जिसे कहते हैं ना अपना अच्छा होता है, और हमें हल्लाशेरी मिलती है एक तरह से कि भी हम अपनी ड्यूटी को बढ़ चढ़ के करें। हर एक त्योहार में, सिर्फ दिवाली नहीं, बाकी त्योहारों में भी यही सारी चीज़ आती है। अच्छा, एक लाइन जो आपने मुझे बोली थी जब मैं आई आपसे मिली, वो लाइन मैं चाहती हूँ आप बता दें हमारे दर्शकों को, फिर से एक रिपीट कर। मुझे वो पूरा याद नहीं है, पर वो थोड़ा सा उसका लास्ट लाइन याद है कि दिवाली मना रहे हैं, उसके बारे में अभी अपनों के लिए अपनों को रोता छोड़कर यहाँ आए हैं। अपनों के लिए अपनों को रोता छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो दिवाली ये मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। आशा जी हमारे साथ है, सब इंस्पेक्टर। बहुत स्वागत है मैम आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे, सब त्योहार मना रहे हैं लेकिन आप यहाँ ड्यूटी पर है, कैसे खुद को मोटिवेट?
सबसे पहले तो मैं आप टीम की धन्यवाद बोलती हूँ, जो आपने पुलिस के लिए ये महसूस किया कि हम दीपावली के दिन अपने त्यौहार को अपने घर पे नहीं मना पाते और फिर फील्ड में होते हैं। पर इसके पीछे भी हमें थोड़ा सा अपने खुशी होती है कि हमारी वजह से लोगों की दीपावली अच्छे से मन रही है, तो ये खुशी भी है। और अपने घर पे दीपावली न मना पाए अपने बच्चों के साथ तो थोड़ा सा फील भी होता है, बट इसमें हम पुलिस में जब आते हैं तो पब्लिक के लिए ही हमारा सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है कि पब्लिक हम अपने त्योहारों को अच्छे से मना पाए। ये फ़र्ज़ की आपने बात की, बच्चे घर पे इंतज़ार करते होंगे, कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। वो कभी कंप्लेन करता है मम्मी आप त्योहार नहीं मनाते हमारे साथ? जी करता है, बट जो पब्लिक है वो उनके बच्चे भी हैं, उनको भी हम वो भी बच्चे समान ही मानते हैं, तो त्यौहार मना रहे हैं। वो खुशी उनकी खुशी देख के ही हम खुश होते हैं। उनकी खुशी देख के खुश होते हैं और आपकी आंखें भर आई हैं आशा जी। और ये देखिए, एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर त्योहार पर सब बच्चे जो है वो पेरेंट्स का इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचो बहुत मुश्किल होता है, ये माने आप या ना माने, कि अपने परिवार को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना और त्योहार मनाना। एक दिया आप ज़रूर लगाइए आशा जी। घर परिवार से दूर रहकर त्योहार को मनाना ये वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपका परिवार घर पे है, आप घर से दूर है, कितना मुश्किल होता है। हम सब लड़ते हैं अपने ऑफिस में कि छुट्टियां मिल जाए, लेकिन यहाँ छुट्टी का चांस ही नहीं है, उल्टा एक्स्ट्रा आवर्स की शिफ्ट लग जाती है। कितने बच्चे आपके? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। छोटे हैं बच्चे? बेटा 10th में है, बेटी 5th में है। बच्चे कभी बोलते हैं मम्मी घर पे नहीं आते आप त्योहार पे? बोलते हैं। कितना टफ होता है, क्योंकि आप पुलिस में हैं, बच्चे बचपन से ही देख रहे हैं कि अच्छा किसी भी त्योहार पे मम्मी तो घर पे है नहीं। मुश्किल तो होता है, फील भी होता है कि बच्चे बोलते हैं कि भी सभी के पेरेंट्स घर पे होते हैं, हम बाहर होते हैं, लेकिन ये ड्यूटी है, हम भर्ती हुए हैं इसके लिए, सेवा करने के लिए, तो उससे अच्छा भी लगता है क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छे से ड्यूटी करें, अपने बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चे भी सेफ़ हैं और जो हमारी पब्लिक है वो भी सेफ़ है। उनको कैसे आप क्या समझाते हो, क्या कहते हो? हम यही कहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है और भी है, हम भी भर्ती हैं, तो उसमें सभी एक जैसे फैमिली मेम्बर ही हैं, तो हम भी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर और होता, अगर आज हम नहीं होते तो कोई और होता, तो ऐसे मोटिवेट करके उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है। बिल्कुल, हम नहीं होते कोई और होता, मोटिवेट ज़रूर करते हैं बच्चों को। आप कैसे सर परिवार से दूर रहकर दिवाली मनाते हो, कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम पब्लिक की सेवा करें, और पब्लिक की सेवा के लिए हम खुश रहते हैं कि हम ड्यूटी भी करते हैं, और अपने फैमिली के लिए उनको पता ही है भाई ये ड्यूटी है हमारी। और उन जैसे हमारा अगर टाइम निकलता है, छुट्टी तो मिलती नहीं है, छुट्टी जैसे होता है परिवार के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, घंटा आधा अगर टाइम लगता है तो चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देश की सेवा करनी है और पब्लिक की सेवा करनी है, हमें इसमें संतुष्टि होती है। यही हौसला होता है और इसी हौसले को हम सलाम करते हैं कि सबसे पहले पब्लिक की ड्यूटी करनी है, पब्लिक सुरक्षित है और कहीं पर कोई समस्या नहीं है, तो बस वही हमारी ड्यूटी है। सबसे पहले देश के लिए है, जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है, और यही जो है जज्बा होता है जो कि मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं अंदर से कि हम ड्यूटी करें। कोई बात नहीं, लोग सुरक्षित घर पे रहेंगे जब हम ड्यूटी करेंगे, या हमारा परिवार खुद भी तभी सुरक्षित है जब हमने जिम्मेदारी ये उठाई है। तो और इसी जुनून को जो है मुझे लगता है कि हम सबको सलाम करना चाहिए। अच्छा, त्योहार है दिवाली का, और त्योहार पर बेशक यहाँ पर ड्यूटी पर हमारे सभी जवान हैं, लेकिन थोड़ा गाना गुनगुनाना और थोड़ा माहौल तो खुशनुमा होता ही है। यहाँ पर हमारे साथ है तेजिंदर सिंह जी, जो कि सब इंस्पेक्टर है। सर स्वागत है सबसे पहले आपका खबरें अभी तक पर। और मैं चाहूंगी, ठीक है, सबसे बात कर ली आप भी, क्योंकि यहाँ पर है तो जाहिर तौर पर एक देश प्रेम है, लोगों की, जनता की जो है सेवा करने का भाव है, लेकिन 2 लाइन यहाँ गुनगुना दीजिए ताकि एक माहौल जो है अच्छा हो जाए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आप हमारे थाने में इस त्यौहार को मनाने के लिए पुलिस के साथ आए। पुलिस वाले तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन पुलिस को कभी कभी घर जाने का मौका मिलता है। दिवाली सबका साझा त्यौहार है हमारे इंडिया का, सारे लोग इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं। कई लोग फौरन से भी अपने घर वापस आते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। सबके लिए त्यौहार हर साल खुशी खुशी पर आवे। बाकी तो एक मेरे को छोटा सा याद आ, कहते
बीबी दीवा जगा बीबी दीवा जगा। अच्छा, शेरो शायरी आप करते हैं मैंने सुना है। नहीं एक शायरी तो सुना दी। एक पुलिस ने नाका ला रखा था, वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली आ गई। ट्रैक्टर ट्राली पे 5-6 बंदे थे। एक महेंद्र सिंह खड़ा था, वो उन्हें नाका रोक लिया, भाई आपने कहाँ जाना है? वो कहते जी ट्रैक्टर भी शेड है, ट्रेली भी शेड ही है, सीधा महेंद्र सिंह टीलों फार्म जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ हालांकि ये माहौल ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम सबके जवानों पर ये खुशी जो है ये ऐसे ही बनी रहे, ये कम ना हो और हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे जवान हैं। ये फिर से मैं बात कहूँगी, बार बार यही बात कह रही हूँ और इन सब का तहे दिल से धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सब जब तैनात होते हो, आप सबकी वजह से हम बेफिक्र होते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सिलसिला जारी है। अभी हम चलते हैं एक और थाने में क्योंकि हमारे जो पुलिस के जवान और भी हैं दूसरे थाने में, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एसएचओ देवेंद्र सिंह जी ने एक बात कही थी और उसी बात के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि अपनों को अपनों के लिए रोता छोड़कर हम यहाँ आते हैं और तब ये त्योहार जो है वो यहाँ मनाते हैं। लेकिन दिवाली का त्योहार होता है, हम सुरक्षित होकर इस त्योहार को मना पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिस के जवान जो है वो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। एक बार तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए, जितना शानदार आप काम करते हैं। एक बार ये तालियां जरूर बनती हैं। और अब क्योंकि त्योहार का दिन है, दिवाली का दिन है, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हो, परिवार से दूर रहते हो? परिवार से दूर रह के हम जो अपना एरिया में जितने लोग हैं हम उन्हीं को अपना परिवार मानते हैं और यदि वो सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं और हमारा परिवार भी सुरक्षित है। अच्छा, वो सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जो एरिया में जितने लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने उठाई है। लेकिन कितना मुश्किल होता है परिवार में? आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं। कभी वो कंप्लेन करते हैं पापा घर तो नहीं आते आप त्योहार पे? सबके पापा आते हैं। बहुत बार करते हैं, लेकिन हम रहते ही पुलिस के क्वार्टर्स में, जहाँ पे कोशिश ये होती है कि कोई भी आदमी वहाँ पे होता नहीं है, केवल लेडीज और बच्चे ही होते हैं। त्योहार वो बचपन से ही सोचो, आपकी जो बच्चे हैं वो पापा के बिना त्योहार मना रहे हैं। परिवार से दूर रहना है, त्योहार मनाना है, कोई त्योहार पे आप घर नहीं जाते, तो ये जज्बा कहाँ से आता है? जज्बा जी तो पहला तो साढ़े में जब ट्रेनिंग करी है, जब से ट्रेनिंग की है तब से ये शिकायतें करते हैं परिवार तो करते हैं जी। पहला अपनी ड्यूटी जरूरी है जी, बाकी परिवार बाद में, पहला ड्यूटी जरूरी है जी। पहले ड्यूटी है, पहले ये सेवा है और उसके बाद में परिवार है। लेकिन सर कैसे, कभी तो मन करता होगा ना कि त्योहार है, कभी तो बच्चों के साथ मना लें। मन तो करता है मैडम, लेकिन ड्यूटी जरूरी है ना। ड्यूटी अगर आप क्योंकि त्योहार के ऊपर अगर हम भी ड्यूटी ठीक देंगे तो तभी तो त्योहार ठीक मनेंगे। अगर हम छुट्टी पे ले लेंगे तो फिर त्योहार कहाँ में बलोड़ा झगड़ा। अच्छा, आपने कहा कि हम ड्यूटी सही से देंगे तब तो त्योहार मनेंगे। देखिए, यही बात है जिसका जिक्र मैं शुरुआत से कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो जवान हैं ये ड्यूटी सही से देते हैं और इसीलिए हम लोग सही से अपना त्योहार मना पाते हैं। एक एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं ना कहीं होता है त्योहार पे। एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है, 1-2 घंटा ड्यूटी फालतू पड़ जाएगी और क्या, ज़्यादा प्रेशर था ही नहीं कोई। बाकी ये है कि वो 1-2 घंटा ड्यूटी करने से लोगों को शांति से अपना त्यौहार मनाने का मौका मिल जाता है। हम ड्यूटी कर लेंगे, कोई प्रेशर नहीं। एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, इसमें क्या है। जितनी ड्यूटी करते हैं हंस के करते हैं, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है ऐसी। कोई त्योहार आपने अब तक मनाया घर पे? ऐसा कोई नहीं है, त्यौहार बस यही पर घर है, सब कुछ यही है हमारा। यही घर है, यही सब कुछ है। जो लोग शिकायतें करते हैं ऑफिसेज में कि छुट्टी नहीं मिली त्योहार पे, सिफारिशें करने लग जाती हैं या फिर लड़ाई झगड़े या फिर एक मन सा मार के जो है काम करते हैं अगर आना भी पड़े तो। लेकिन एक नज़र मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे इन जवानों की तरफ भी नज़र जो है वो घुमाएं और देखें कि बिना किसी शिकायत के फिर भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और घर परिवार को छोड़कर आप सोचो, बेशक परिवार के साथ वैसे समय स्पेंड करते हैं, लेकिन त्योहार, कोई त्योहार अगर ना मिले साथ में मनाने को तो एक बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं ये मलाल रहता है मन में कि परिवार से दूर तो रहना पड़ता है। जी बिल्कुल रहता है जी, मन करता है, बच्चे याद करते हैं, बच्चे फोन करते हैं तो दिल करता है। बच्चे शिकायतें करते हैं, कैसे मनाते हो? बच्चे उनको एडवांस में 1 आधे दिन पहले उनको सामान दे देते हैं, तो उसके बाद अपना ड्यूटी करते हैं। आपको दुख होता है, बच्चे तो शिकायत करते हैं, आप खुद को कैसे जो कंसोल करते हो कि अच्छा बच्चों से दूर रहना? बस इसकी आदत हो चुकी है जी। तो ये है कि
बच्चे को सामान मिल जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। भी हम भी पुलिस लाइन में रहते हैं, वहाँ अपना त्यौहार मना लेते हैं। बाकी ये कि आदत होगी ड्यूटी की और अच्छा भी लगता है ड्यूटी करके। अच्छा भी लगता है ड्यूटी करके, आदत हो गई है ड्यूटी की, क्या हुआ? मैडम हमारे लिए ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं ड्यूटी करने। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे 4 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी। बच्चों को मनाना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल मनाना पड़ता है। सारे त्योहार यही मनते हैं आप? हाँ जी मैडम यही मनते हैं सारे त्योहार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमारी है। मन करता है बच्चों के साथ थोड़ा तो त्योहार पे कभी तो समय स्पेंड करें? बिल्कुल मन करता है जी, फिर करें क्या, ड्यूटी करनी। पर कई बार ऐसे फील होता है कि अच्छा ठीक है आप ड्यूटी तो कर रहे हो, लेकिन ये सेवा जिसके लिए आपने खुद को समर्पित किया है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं एक बहुत बड़ा आपने संकल्प लिया है, ये जो सेवा करने की आपने चुनी है। बिल्कुल मैम, इसी के सारे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर हम बच्चों का भविष्य कैसे वो करेंगे। कई बार मलाल होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। लेकिन फिर भी आप देखो, ये माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर घर से दूर रहकर त्योहार मना रहे हैं। त्योहार परिवार के साथ नहीं, लेकिन यहाँ सबके साथ त्योहार मना रहे हैं और हम सबकी सेवा में वो लगे हुए हैं। हमें लगता है इन सब के लिए हमें सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं तो ही हम अपना त्योहार मना पा रहे हैं, तो ही हम सुरक्षित हैं। और इसीलिए मैंने आज इन सब की जिंदगी, जो हम शिकायतें करते हैं ना त्योहारों पर या ऑफिस में, ये सब यहाँ पर नजर आपको मारनी चाहिए कि कैसे त्योहार हमारे पुलिस के जवान मनाते हैं। बहुत जिम्मेदारी होती है पुलिस के ऊपर। लेकिन इसी के साथ अभी ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा, आपको और भी दिखाते हैं, हमारे जवानों से मिलवाएंगे कि कैसे वो त्योहार मना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अपने घर में आप 2 दिए जलाएं, एक दिया हमारे उन जवानों के नाम जो सरहद पर लगातार बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और एक दिया हमारे इन जवानों के नाम जो कि दिवाली वाले दिन या किसी भी त्योहार के दिन अपने घर पर नहीं है, बल्कि त्योहार के दिन एक्स्ट्रा काम हमारी वजह से, हमारी सुरक्षा के लिए लगातार फील्ड में है और हमारी सुरक्षा हो ये सुनिश्चित वो कर रहे हैं। तो एक दिया जरूर आप इस बार जलाएं हमारे जवानों के नाम। आ जाए आंधी चाहे गिर जाए बिजलियां, दीप जल गया है अब होगा उजियाला। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं सेक्टर 26 के थाने में और हमारे साथ यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान मौजूद हैं। एक बार सब अपने लिए तालियां बजा दो, क्योंकि जो आप काम करते हो त्योहारों के मौसम में, ये तालियां आपके अपने लिए बनती हैं। और मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस जो है वो भी घर बैठे हुए तालियां हमारे जवानों के लिए बजा दे, क्योंकि हमारे जवान सरहद पर जो है जितनी कठिन ड्यूटी वो करते हैं, उतनी ही कठिन ड्यूटी हमारे इन जवानों की भी होती है, पुलिस के जवानों की। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका खबरें। थैंक यू। कैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि त्योहार का दिन होता है, ड्यूटी आपकी और ज्यादा सख्त हो जाती है, परिवार से दूर त्योहार मनाते हैं आप दूसरे परिवार के साथ? हमारे लिए ड्यूटी फर्स्ट है मैम, और हम सभी लोगों से अपील करेंगे भाई अपना खुशी का त्यौहार है तो अच्छी तरह मनाएं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो नियम है उनको पालन करें। ये संदेश भी दे दिया है साथ में कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो नियम है उनका जरूर पालन करें। लेकिन सर कितने साल हो गए आपको सर? मेरे को 30 इयर्स हो गई। 30 साल की सर्विस हो गई है। कोई त्योहार आपने अब तक घर परिवार के साथ मनाया? नहीं, बीच में कई बार छुट्टी पे होते तो मना भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ड्यूटी पे ही रहते हैं। ज्यादातर ड्यूटी पे। कई बार आपको कभी ऐसे महसूस होता है, मलाल होता है कि काश कोई त्योहार ऐसे होली दिवाली तो कम से कम परिवार के साथ मना लेते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ड्यूटी करके हम ठीक रहते हैं, तो ड्यूटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, आपने कहा कोई कोई त्योहार मना लेते हैं घर पे, लेकिन होली दिवाली ये तो मोस्टली आप फील्ड पर? ये तो फील्ड में रहते हैं तो। परिवार वाले कुछ कहते हैं, कभी थोड़ा सा फील होता है परिवार को? कुछ नहीं है, वो बच्चे यूज्ड टू हो गए। हो गए। देखिए यही होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से दूर, लेकिन ये है कि पहले सर्विस है, पहले देश सेवा है, और इसीलिए सिर्फ अपने परिवार की परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर हम सबकी सुरक्षा में लगे रहते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ कम से कम जो है सुरक्षित होकर दिवाली मना सकें। आप परिवार के साथ नहीं है तो सर कैसा लगता है त्योहार पर घर परिवार से दूर आप? नहीं, देखिए बिल्कुल घर परिवार से दूर है। पूरा परिवार समझता है कि ड्यूटी हमारे लिए पहले है, तो हम ड्यूटी को अहमता देते हैं और परिवार वालों को ये समझाते हैं कि भी हमारे लिए हमारा पहला परिवार समाज है, जिसके लिए हम तत्पर खड़े हैं, ड्यूटी देते हैं। जी, पहला परिवार समाज है, लेकिन इस समाज की सेवा करने का ये जज्बा सर कितना आसान था जब आपने ड्यूटी में आए, आप सर्विस स्टार्ट की, तो क्या ये बहुत इजी था या स्टार्टिंग में आपको लगता था कि नहीं थोड़ा तो समय मिलना चाहिए कम से कम? वो तो आपने भी पता ही है जी।
ये कैसे कैसे कठोर हो जाते हो आप? भाई करना पड़ता है, ड्यूटी तो करनी होगी। हाँ जी, ड्यूटी करनी है, ये सेवा भाव सिर्फ जो है वो रख के चलते हैं मन में। कोई संदेश आप देना चाहें, पब्लिक को कोई संदेश देना चाहें? पब्लिक के लिए तो ये है, त्यौहार है, अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन अपना थोड़ा ध्यान रखें, कोई पटाखे वगैरह ना चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों का पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों का पालन करें। सर, बहुत एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है त्यौहार के दिन, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, आज हम दिवाली मना रहे हैं, लेकिन त्यौहार पे एक जिम्मेदारी एक्स्ट्रा हो जाती है। हाँ जी, वो तो है ही, त्यौहार को तो थोड़ा, बाकी इसमें जो है एंटी स्नैचिंग, ये इस पॉइंट से भी देखना होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जाहिर तौर पर, जैसे सर ने कहा कि एंटी स्नैचिंग ऐसा कुछ ना हो, या बाजारों में जब हम लोग निकलते हैं बाहर तो किसी तरह की भी कोई घटना ना घटे, ये एक जिम्मेदारी हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर आती है। तो कितना ज़्यादा प्रेशर आप फील करते हैं कि अच्छा ठीक है सर, छुप रहे हैं पीछे, लेकिन आप ही की तो सेवा, आप ही सेवा कर रहे हैं समाज की, और आपके लिए आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो वो कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, कितना आप खुद को स्ट्रेस फील करते हैं, या आपको लगता है कि अच्छा एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, त्यौहार है, कुछ होना नहीं चाहिए हमारे एरिया में तो कम से कम? स्ट्रेस तो नहीं है बिल्कुल भी, जो ड्यूटी मिलती है वो करनी पड़ती है जी, ठीक है। पर हाँ, ये कि त्योहारों में अपने बच्चों को थोड़ा सेफ रखें, पटाखों से दूर रखें, थोड़ा दिवाली पे अपना पटाखे वगैरह ना चलाएं जी, ठीक है। बाकी कोई पटाखे वगैरह ना चले, ये एक अच्छा संदेश जो है वो दिया है। लेकिन हाँ देखिए, जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे घर परिवार से दूर एक त्यौहार को मनाना। हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं ऑफिस में छुट्टी के लिए, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो किससे लड़े या किससे बात करें। यहाँ पर सर, कैसा आपको लगता है त्यौहार पर, मतलब त्यौहार आप बाहर ही मनाते हैं अमूमन? बिल्कुल, दिवाली की सभी को अपने अपने बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, और पटाखे दूर रखना चाहिए। जो भी है दिवाली फेस्टिवल का जो त्यौहार है, अच्छे एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे परिवार तो चलो घर पे है, अब ये जो आपका परिवार है, इनके साथ में आप कैसे मनाते हो, क्या खास करते हो? ये हमारा परिवार है, इसके साथ भी हम एंजॉय करते हैं। जो भी है, जो स्टाफ के सारा, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, जो भी सीनियर अफसर हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं। आप सबके साथ एंजॉय करते हैं, ड्यूटी को जो है जो एंजॉय करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली पहले तो ये है, जब हमने खाकी वर्दी पहन ली तो दूसरों का त्यौहार, ये सब जो दूसरे हैं समाज के, वो हमारे अपने ही हो गए, उसके लिए हमें अपनों को छोड़ना ही पड़ता है। तो इस करके हम दिवाली का यही मेन मोटिव होता है कि अपनों की दिवाली बनाने के लिए हमें अपने छोड़ने ही पड़ते हैं। तो इसी करके हम यही संदेश देंगे कि भैया आप प्रॉपर सेफ दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए। ये कोशिश रहती भी है आप सबकी कि कोई किसी तरह से भी कोई अनहोनी ना हो, सब सुरक्षित रहे, सब सेफ रहे। लेकिन बड़ी बात देखिए, हमने जितने भी जवानों से बात की, उन्होंने एक बात जो बोली वो ये कि देखिए, परिवार हमारा घर पे है, लेकिन जिनकी हम सेवा करते हैं वो भी हमारा अपना परिवार हो जाता है, जिनके लिए हम यहाँ पर आते हैं और ड्यूटी देते हैं। लेकिन देखिए, ये यकीन मानिए कि बहुत कठिन हो जाता है कि आप कोई भी त्यौहार ना मना पाएं, या फिर आपको सिर्फ एक देश सेवा की वो भाव के साथ में आपको काम करना है, ड्यूटी देनी है। तो सिर्फ यही एक भावना है जिसको लेकर हमारे जवान आगे बढ़ते हैं, और त्योहारों के दिन भी वो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आगे आते हैं, और त्योहार हम सुरक्षित तरीके से मना पाएं, इसलिए वो ड्यूटी देते हैं। लेकिन इसीलिए मेरी एक बार फिर से आप सबसे प्रार्थना है कि एक दिया अपने घर में आप इस बार हमारे जवानों के लिए जरूर जलाएं। जवान जो सरहद पर है, और जवान जो पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा में, हमारी तत्परता के लिए लगातार फील्ड में रहते हैं, और किसी तरह से भी कोई आंच हम तक ना आए, ये वो सुनिश्चित करते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेना चाहती हूँ। कामना करती हूँ कि आप सबका जो त्योहार है दिवाली का, वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आप सब अपने परिवार के साथ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जो जिम्मेदारी हमारे इन जवानों ने उठाई है, उसकी बदौलत आप सब भी अपने घर पर सुरक्षित तरीके से दिवाली मना पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।